ब्लाउज। क्या हुआ? क्या हुआ क्या? देखो ना मेरा ब्लाउज पूरा फाड़ दिया आपने। हाँ तो क्या करता, 2 महीने से तुम मायके जाकर बैठी थी तो जोश में थोड़ा फट गया। जोश में फाड़ दिया। अब क्या करूंगी मैं? एक तो ये साड़ी पे मैचिंग था। हाँ तो गुस्सा क्यों कर रही हो? ऐसे 10 ब्लाउज खरीद कर दे दूंगा। 10 ब्लाउज खरीद कर दे दूंगा। अरे लेकिन इसका क्या करूं मैं अब? ये तो अपने मोहल्ले में टेलर है ना, उससे सिलवा लेना। अच्छा हाँ। तो एक काम करो, ये ब्लाउज पूरा ही फाड़ दो। मास्टर जी। जी जी कहिए ना। जी वो एक्चुअली ये ब्लाउज है ना, थोड़ा फट गया है, सिल दोगे प्लीज? अरे बाबा, ऐसे कैसे फट गया? वो ऐसे ही फट गया। ऐसे ही फट गया? कोई तो खास कारण होगा इसके फटने का। देखिए मैं यहाँ कोई कारण बताने नहीं आई हूँ, आप सिल सकते हो या नहीं ये बताइए। इसको सिलवाने का कोई फायदा नहीं, नया सिलवाना पड़ेगा। अच्छा तो फिर एक काम कीजिए, ये सिल दो। अरे जब नया सिलवाना था तो फिर फटा हुआ क्यों दिया? सोचा वो भी सिल दोगे तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसका तो मैं दे देता हूँ, बहुत फ्री में। फ्री में? नहीं मतलब मेरे पास बहुत सारे ब्लाउज है ना, मेरे पास एक्स्ट्रा सिले हुए। ये देखिए, ये वाला एकदम गोल्डन येलो है ना, अच्छा लगेगा आप पे, एक्स्ट्रा है, फ्री में लीजिए ना। नहीं, आप यही सिल दो। आप नाप लेते हो या मैं कहीं और जाऊं? अरे कैसी बात कर रही हैं, फटाफट नाप लेने में तो मैं उस्ताद हूँ। आइए ना, अंदर आइए। मैडम वो हाथ। बड़ा है ना बहुत? जी नहीं मतलब ये बहुत गैप हो जाएगा ना, लूज या टाइट, छोटा कर दूं? हाँ इतना ठीक है। हाँ ठीक है, घूमिए ना। पच्चीस। बहुत खूबसूरत हो आप। जी नहीं ब्लाउज बहुत अच्छा है। एक मिनट, तेरा हो गया? बस थोड़ा सा ये आपका स्लीव ये बड़े स्लीव्स का तो आजकल फैशन चला गया है, और स्लीवलेस में तो आपकी बाह भी खूबसूरत लगती है, तो स्लीवलेस कर दूं? ठीक है। हाँ ठीक। बस जल्दी दे देना। हाँ हाँ मैं तो जल्दी करता हूँ। हाँ। मैडम जी, आपका नंबर दे दीजिए ना, ब्लाउज सिलेगा तो मैं आपको फोन कर सकता हूँ। जी थैंक यू। थैंक यू। कुछ भी कहो, बड़ी फुर्सत से बनाया है मैडम आपको। आपको तो मैं कस कर सिलूंगा। सीना 35, गर्दन 8.5, पीठ 9। हेलो। हाँ मैडम जी, मैं टेलर मास्टर बोल रहा हूँ, आपके ब्लाउज के लिए फोन किया था। रेडी हो गया ब्लाउज इतनी जल्दी? नहीं दरअसल आपको नाप देने के लिए फिर से आना पड़ेगा। फिर से? लेकिन क्यों? वो क्या हुआ कि जिस पन्ने पर आपका नाप लिया था ना, वो फाड़ कर मैंने किसी और को दे दिया। क्या? ठीक है मैं आती हूँ नाप देने। कब आऊँ? अभी, तुरंत। ठीक है।
मैडम जी हो गया। आप शैम्पू कौन सा लगाती हैं? जी बालों में सुगंध बहुत अच्छी है, रेशमी रेशमी। मास्टर जी ब्लाउज जल्दी रेडी करवाना। अच्छा मैडम जी सुनिए ना, हाँ आपको नहीं लगता ये फटने फटाने के चक्कर में हमारी मुलाकातें कुछ ज्यादा हो रही है? जी मैं कुछ समझी नहीं। नहीं, मेरा मतलब है कि पहले आपका ब्लाउज फट गया, फिर आप आई, मैंने नाप लिया तो वो पन्ना फट गया। मास्टर जी बातें कम और काम ज़्यादा कीजिए। ब्लाउज रेडी हो जाए तो मुझे फ़ोन कर देना। हाँ हाँ, आपके लिए तो मैं दिन रात चलूंगा मैडम जी। हेलो। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस खाने की तैयारी कर रही थी। अरे अभी अभी तो आई हो और आते ही काम पे लग गई। अच्छा ये काम काज छोड़ो, आज रात को हम डिनर के लिए जा रहे हैं तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में। सच? हाँ लेकिन बस एक रिक्वेस्ट है, रात को ब्लाउज फटने पर नाराज मत होना। क्या आप भी? शर्मा गई? हाँ बाकी का शर्माना मैं घर आकर देखूंगा। चलो अब मुझे थोड़ा काम है, मैं रख रहा हूँ, बाय। इतनी भी क्या जल्दी थी, बस एक किसी दे देते। इतनी भी क्या जल्दी थी, एक किसी दे देते। सच में? अब कौन कौन बात कर रहा है? कविता जी, मैं मास्टर जी। सॉरी सॉरी, आपको फिर से परेशान कर रहा हूँ। दरअसल आपको नाप देने के लिए फिर से मेरी शॉप पर आना पड़ेगा। फिर से? क्यों? पन्ना फिर से फट गया क्या? चाय वाले ने चाय गिरा दी मैडम। मैंने बहुत डांटा उसको, बहुत सुनाया उसको, लेकिन अब मैडम जो होना था वो तो हो गया ना। सॉरी, एक बार और बस। हाँ प्लीज। ठीक है, आती हूँ मैं थोड़ी देर में। ठीक है कविता जी। चाय से मीठी तो पप्पी थी। माफी चाहता हूँ कविता जी, वो जिस पन्ने पर मैंने नाप लिखा था वो कम्बा का चाय वाला उसी पर चाय गिरा गया। मैंने बहुत डांटा उसको, सच कह रहा हूँ। 2 मिनट लगेंगे बस, देखिए अभी के अभी नाप सिल दूंगा मैं, आप बस घूमिए। ये क्या मैडम जी? अब आपके रजिस्टर का पन्ना फट जाए, उस पर चाय गिर जाए तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप इस नाप का ब्लाउज सिल दो। अब मैडम जी ये नाप पुराना है, साइज बढ़ता घटता रहता है, तो मैं ले लेता हूँ ना अभी। मैंने आपसे कहा ना, ब्लाउज इस नाप से सिल दो। चलती हूँ मैं। बहुत बुरा टेलर रहा होगा वो, इसे भी ठीक करना पड़ेगा। धीरे मास्टर जी, आज नाप नहीं लेंगे? नाप तो लूंगा मैं अपनी आंखों से। तो लीजिए ना। अच्छा
क्या सपना था प्यारे, बीच में कितना खूबसूरत लग रहा था, एंड तक जाता तो और भी खूबसूरत हो जाता। हेलो। हाँ मैडम जी, आपका ब्लाउज तैयार हो गया है। इतनी जल्दी? हाँ हाँ, अब मैडम आपका हुक्म सर आंखों पर, आप कहें और हम ना सिले, ऐसा हो सकता है? तुम्हें क्या पता मैडम जी, जब तुम पहली बार नापते गई थी हेलो तभी से मेरे असिस्टेंट ने सिलाई शुरू कर दी थी। मास्टर जी। हाँ मैडम, नहीं कुछ नहीं, वो कस्टमर आ गया था। तो बताइए मैडम, कब आ रही हैं आप लेने? जी मैं तो नहीं आ पाऊंगी, लेकिन मैं मेरे पति को बोल दूंगी, वो ऑफिस से आते आते ले लेंगे ब्लाउज। ठीक है? पति? पति क्यों मैडम? अब ऐसा गजब मत कीजिए मैडम गरीब के साथ। मतलब यहाँ पर आपके पति ब्लाउज लेंगे ना तो लोग बातें बनाएंगे, ये शहर है। हाँ, मैं आ जाता हूँ ना आपके घर पे डिलीवरी देने, मेरा रोज का काम है। हाँ, आपके लिए तो ठीक है, आप आ जाइए। हाँ मैडम जी। आज तो सपना पूरा हो ही जाए। आप? नमस्ते। नमस्ते। लाए हो? लाया हूँ ना। तो दीजिए। ये क्या तरीका है? ब्लाउज सॉफ्ट है ना आपका, इसलिए संभाल के दे रहा था। फिटिंग विटिंग सब ठीक है ना? दोबारा आपकी दुकान पे आने की नौबत तो नहीं आएगी? नहीं, अब दोबारा नहीं आना पड़ेगा, कस के सिला इस बार। बाकी आप चाहो तो ट्राई कर लीजिए मेरे सामने, मेरा मतलब ट्राई करके मुझे दिखा दीजिए, तो कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं देख सकता हूँ ना। ठीक है, मैं ट्राई करके आती हूँ। हाँ, अगर फिटिंग गड़बड़ निकली तो वो तो देख के ही पता लगेगा। मास्टर जी, जी यहाँ थोड़ा टाइट है ये। अब पहनते पहनते ढीला हो जाएगा मैडम जी। नहीं, आप करवा दीजिए। अब आप कहो तो मैं अभी ठीक कर देता हूँ, ये तो और भी अच्छी बात है। है ना? 2 मिनट में कर देता हूँ। हाँ अभी हो जाएगा। पानी मिलेगा मुझे? जी। ब्लाउज
मास्टर जी, मास्टर जी, पानी। जी हाँ, नहीं वो पानी नहीं चाहिए। अब आपका लूज कर दिया मैंने ब्लाउज। ठीक है, मैं बाद में ट्राई कर लेती हूँ। हाँ? जी आराम से। नमस्ते। थैंक यू। अरे मास्टर जी आप। नमस्ते सर, मैडम का ब्लाउज देना था इसलिए आया था। अच्छा चलता हूँ जी। नमस्ते। अच्छा तुम फटाफट रेडी हो जाओ, हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। मैं अभी आई। कविता क्या हुआ? टेंशन मत लो, आज मैं तुम्हारा ब्लाउज नहीं फाड़ूंगा। क्या कर रहे हो? क्यों, क्या हुआ? वो अपने मोहल्ले का टेलर है ना, मैं आज के बाद उसके पास कभी नहीं जाऊंगी। जी तो करता है कि उसकी दुकान ही चला डालूं मैं। क्यों, क्या हुआ? जब भी मैं उसके पास जाती हूँ ना, मुझे अजीब सा फील होता है। वो बार बार बहुत गंदी नजरों से देखता रहता है मुझे, और ऐसा लगता है जैसे कि वो मुझे महसूस कर रहा है। बड़ा ही अनकंफर्टेबल फील करती हूँ मैं। उसके खिलाफ पहले भी कई औरतों ने कंप्लेन की है। क्या? इसका मतलब वो बाकी औरतों के साथ भी यही करता है? ऐसा आदमी सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। हम एक काम करते हैं, हम अभी के अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं और उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कविता। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लगता है इस ब्लाउज वाले का दोबारा नाप लेना पड़ेगा। लेकिन जिसका नाप लिया है उसके हालचाल तो पूछ लूं। अरे गजब किस्मत है। हेलो। हेलो मास्टर जी, कविता बोल रही हूँ। बोलने की जरूरत नहीं है मैडम, बिना बोले ही समझ गया था। अच्छा, अगर बिना बोले समझ जाते तो मेरे पति के ऑफिस जाते ही घर ना आते? मैं सोच ही रहा था आने का। ठीक है, फिर तुम सोचते ही रहो, मैं किसी और को बुलाती हूँ। किसी और को? तो और क्या करूँ? एक मेरा पति है जो सोते रहता है, और एक आप हो जो सोचते रहते हो। नहीं, आप सोचना बंद, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। और हाँ, दरवाजा खुला ही है। हाँ हाँ मैडम। लगता है ब्लाउज कुछ ज्यादा टाइट हो गया। आज फाइनल लूज करके ही रहेंगे। मैडम जी, ये क्या कर रहे हो आप? हाँ, शर्म नहीं आती आपको? हाँ, क्या कर रहे थे आप? सॉरी मैडम जी। शक्ल देखो अपनी। डर गए ना, डर गए ना? पर सच्ची मजा आया ना? अब तुम मेरे साथ जबरदस्ती करो। हाँ,
मुझे भी यही मज़ा चाहिए। तुम ज़बरदस्ती करो और मैं चिल्लाऊंगी, ठीक है? जबरदस्ती? और नहीं तो क्या। जब मैं मेरे पति से कहती हूँ कि क्या कर रहे हो, आज मेरा मूड नहीं है, तो वो पलट कर सो जाते हैं। ये भी कोई बात है भला? अरे उन्होंने तो मेरे साथ जबरदस्ती करनी चाहिए, जैसे जैसे पहले दिन की थी। याद है तुम्हें मेरा वो फटा हुआ ब्लाउज? वो कैसे फटा था? उस दिन उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, इसकी वजह से तो। और फिर वो प्यार करने में मुझे बड़ा मज़ा आया था। वैसे मैं बहुत चिल्लाई थी, लेकिन सच बताऊं मुझे बहुत मज़ा आया था। और मैं चाहती हूँ कि आज उसी तरह तुम भी मुझे प्यार करो। तुम मुझे प्यार करो, मैं चीखूं, चिल्लाऊं, मैं चिल्लाने की कोशिश करती रहूंगी, तुम जबरदस्ती करते रहना। मैं कुछ समझा नहीं मैडम जी, लेकिन सिंपल सी बात है, सीधे सीधे प्यार करने में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। प्यार करने में भी एक एक्साइटमेंट होना चाहिए, थ्रिल होना चाहिए, है ना? ज़बरदस्ती होनी चाहिए। करोगे ना? मैं भी तो देखूं तुम में कितना दम है। अच्छा, तो वो वाली ज़बरदस्ती चाहिए तुम्हें, हैं? अरे उसमें तो हम मास्टर हैं, इसलिए तो आप मुझे मास्टर जी बुलाती हैं। क्या कर रहे हो? छोड़िए मुझे, मैं चिल्लाऊंगी। तो चिल्लाओ ना, यही तो चाहिए था ना। छोड़ो, छोड़ो। मैं कह रही हूँ रेप कर रहा था? नहीं, मैं रेप नहीं कर रहा था। तो क्या कर रहा था तू? मैडम जी से पूछ लो। मैडम जी, मैं रेप। इंस्पेक्टर साहब, ये जबरदस्ती मेरे घर में घुसाया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। हाँ सर, ये देखिए सबूत है मेरे पास। ये आदमी मेरी बीवी पर बहुत दिनों से गंदी नजर डाल रहा था। सब ये मेरे को बताया, मैंने नहीं किया। चुप कर, अभी हमारे पास सबूत है, बहुत दिनों से तलाशते हैं मैं तेरी। हाँ सबूत मिला है? चल सब मैडम जी, चल। सब मेरे को बताया लोग ने। चल।